जय हिंद साथियों। बहुत स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो साथियों, मैं आज आपका रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर, उसमें कुछ मैंने आपको बताया था कि दिन कैसे निकालते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रिपीटेड कैलेंडर क्या होता है और क्या कैसे कैसे कैलेंडर रिपीट करता है। साथियों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दिनों को कैसे निकालते हैं। एक बार मैं आपको पहले दिन निकालने के लिए एक और बार बताऊँ। 2 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, होगा। साथियों, सबसे पहले तारीख 2 लिखते हैं, 2 प्लस फिर फरवरी का महीना। अगर साथियों लीप वर्ष है तो इसमें 2 जोड़ देंगे, और अगर लीप वर्ष नहीं है तो इसको 3 लिखेंगे। फरवरी के महीने का जो होता है साथियों, उसके बाद इसकी जो हमारा सन होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट डिजिट 13 लिख देंगे। उसके बाद इसमें 4 से भाग देकर देखेंगे तो 4 3 12, 3 भाग कर लिखेंगे। उसके बाद साथियों शताब्दी वर्ष कौन सा है, तो ये हो जाएगा 6। तो 6 और 3 9, 9 और 5, 9 और 5 14, 14 और 13 ये हो गए आपके 27। साथियों 27 को 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21, तो ये 6 बच जाएगा। 7 तिया 21, 6 बचे। साथियों ये हो जाएगा आपका शनिवार। साथियों ये हो गए हमारे दिन निकालने। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलेंडर जैसे मैं कहने लगूँ 2028 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो साथियों अब मैं लेकर चलता हूँ आपको रिपीटेड कैलेंडर क्या होता है। रिपीटेड कैलेंडर, रिपीटेड कैलेंडर। साथियों सबसे पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने होंगे, जैसे कि साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा होगा। ऐसे ही साथियों लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष या अधिवर्ष का कैलेंडर कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। तो साथियों साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में रिपीट होगा। तो साथियों देखते हैं कि क्या होता है हमारा रिपीटेड कैलेंडर। साथियों साधारण वर्ष में अब मैं कहने लगा 2013 का कैलेंडर, 2000 2017 का कैलेंडर पहले लेता हूँ। 2019 का कैलेंडर, 2019 का कैलेंडर आगामी वर्ष में, आगामी वर्ष में कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा। बाकी उसके लिए करते हैं, जब भी जैसे साधारण वर्ष की बात आएगी तो 2019 है ये, इसमें हम +11 करते हैं, +11 करते हैं। तो इसको जोड़ते हैं 2030 में, 2019 का कैलेंडर का कैलेंडर कैलेंडर रिपीट होगा, रिपीट होगा। और साथियों एक सवाल आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 2031 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा। साथियों उसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। और साथियों एक और अब मैं कहने लगूँ
2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2019 का, 2019 तो हो गया था, 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। साथियों अब इसमें आप 11 जोड़ोगे, 2013 प्लस 11, साथियों ये कितने हो गए, ये हो गए 2024। साथियों ये आंसर ठीक है, ये आंसर गलत है, क्योंकि 2024 एक हमारा लीप वर्ष है या अधिक वर्ष है। तो इस ये साथियों अपवाद होता है इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लिखवाया था साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट होगा, इसी प्रकार से लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होगा। तो साथियों अब इस अपवाद को हम कैसे करते हैं, अगर 2013 आ गई और इसमें हम 11 जोड़ देंगे तो 2024 बन रही है। तो साथियों इसमें से हम 2024 में से फिर हम माइनस के 5 कर देंगे, तो तब जाकर ये 2019 में 2013 का कैलेंडर रिपीट होगा, कैलेंडर होगा। साथियों ये अपवाद होता है, अपवाद साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद चलते हैं साथियों लीप वर्ड्स के अंदर। साथियों लीप वर्ड्स में मैं कहने लगूँ आपसे कि 2020 का कैलेंडर, 2020 साथियों सबसे पहले ये बताइए लीप वर्ड्स है या साधारण वर्ष है, 2020 जो है ये लीप वर्ष है। तो साथियों मैंने पहले ही बताया आपको लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट होगा। तो साथियों 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये लीप वर्ष है, तो इसमें हम कर देंगे साथियों प्लस 28। साथियों ये हो जाएगा आपका 2048 में जाता है, 2020 का कैलेंडर 2048 में जाता रिपीट होगा, रिपीट होगा। इसी प्रकार से साथियों हम मैं कहने लगूंगा आपसे 2032 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, साथियों इसी प्रकार से हम इसको करेंगे 2032 प्लस 28 बराबर कितने होंगे साथियों, 2007। 2007 साथियों एक लीप वर्ष है, तो ये सही है हमारा। लेकिन साथियों इसमें भी एक अपवाद है, इसमें भी अपवाद है, वो अपवाद क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं कहने लगूँ साथियों कि 1872 का कैलेंडर, 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। साथियों 1872 एक लीप वर्ष है, तो साथियों 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अगर मैं इसमें 1872 में प्लस 28 करता हूँ तो साथियों ये कितने हो गए आपके 1900। साथियों 1900 एक लीप वर्ष है क्या, 1900 एक लीप वर्ष है क्या, कमेंट में बताइए, वैसे मैं ये बता देता हूँ 1900 एक लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साथियों जब भी कोई शताब्दी वर्ष होगा, जैसे कि 2000 हुआ, 1900 हुआ, 1800 हुआ, 1600 हुआ, जिनके पीछे जीरो दो, तो साथियों उनको हम 4 की बजाय 400 से भाग देंगे। तो साथियों अगर हम इनको 400 से भाग दें तो ये एक लीप वर्ष नहीं है, तो इसलिए कि साथियों 1872 प्लस 1872 प्लस हम 40 कर देंगे, तो ये कितना हुआ आपकी हो गई 1912 में जाकर 1872 का कैलेंडर रिपीट होगा। साथियों यही हमारे कैलेंडर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमें अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। साथियों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।